की जहां विख्यात पशु मेलों में शुमार मल्लीनाथ तिलवाड़ा पशु मेला अब परवान पर है। मेले में प्रदेश के साथ अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पशुपालक यहां पर पहुंचे हुए हैं। घोड़ों के लिए मेला सजता हुआ नजर आ रहा है। मेले में पहुंचने वाले इन घोड़ों के प्रोत्साहन के लिए कई प्रतियोगिताएं भी यहां पर आयोजित की गई हैं। बालोतरा के विख्यात पशु मेलों में शुमार मल्लीनाथ तिलवाड़ा पशु मेला अब परवान पर है। मेले में प्रदेश के साथ अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पशुपालक पहुंचे हैं। इस 15 दिवसीय मेले में आकर्षण का मुख्य केंद्र यहां पहुंचने वाली घोड़े, बैल, ऊंट और उनकी प्रतियोगिताएं हैं। लेकिन इस बार बैल और ऊंटों की उपयोगिता कम होने के कारण उनकी संख्या घटती जा रही है। पशु मेले में मारवाड़ हॉर्स सोसाइटी की तरफ से जो पशु प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई है और शाम को जो घुड़दौड़, जो मुख्य घुड़दौड़ का जो है वो आकर्षण का केंद्र रहती है। आप देख सकते हैं घुड़दौड़ मैदान में किस प्रकार से लोग हैं, यहाँ भीड़ उमड़ी है और लोगों में और पशुपालकों में और घुड़सवारों में भी उसका पूरा जोश दिखाई देता है। इसमें जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय जो स्थान प्राप्त करेंगे उनको मारवाड़ हॉर्स सोसाइटी की तरफ से पारितोषिक देकर उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। और जो ये मेला है, इस मेले की जो परंपरा है, चाहे वो घुड़दौड़ हो या अन्य पशु प्रतियोगिताओं की पशु मेला है, तो उस आधार पर इसकी पूरी तैयारी की गई है। लाखों की तादाद में पशु आते थे, पशुओं की आवश्यकता भी थी। और अभी मैं धन्यवाद दूंगा मारवाड़ के धनी महाराजा गजर सिंह जी को कि इन्होंने उम्मीद पैलेस के हिसाब से ये अवश्य जो प्रतियोगिता के माध्यम से इसको नया रूप दिया है। इसके लिए मेले में कुछ नई जान आई है और आने वाले समय में भी राहुल साहब जसौल द्वारा जो इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और जो अभी ज़्यादा पशुधन में घोड़े और घोड़ियाँ ही आ रही है, क्योंकि मतलब जो सारे साधन होने की वजह से, नहीं तो बैल और इतने ऊंट और बैल और ये मेला बहुत ही विशाल मेला था। मेले में ऑल इंडिया मारवाड़ हॉर्स सोसाइटी और सिंधी हॉर्स सोसाइटी द्वारा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस मेले में हरियाणा, पंजाब, गुजरात, यूपी और बाकी राज्यों से भी अश्व प्रेमी पहुंचते हैं। वहीं प्रतियोगिता में विजेता रहे अश्व पालकों को पुरस्कार देकर उनका सम्मान भी किया जाता है। लोगों का कहना है कि ऐसी प्रतियोगिता से अश्व पालकों को प्रोत्साहन मिलता है और अपने अश्व के साथ उनकी काबिलियत दिखाने का मौका भी मिलता है। मेले में आने वाले पशुपालकों ने भी अपने घोड़ों और घोड़ियों के करतब दिखाए, जिसे देख मेलार्थी भी रोमांचित हो गए। बड़ी रेवाड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया। कितने घोड़े लेके आए आप? मैं 2 घोड़ा लेके आया। एक छोटी रेवाड़ में आया जो वो उधर खड़ा है, और एक ये है जो बड़ी रेवाड़ में फर्स्ट आया है। क्योंकि आप कितने सालों से आ रहे हैं? मैं पहले तो नौकरी करता था, सन 16 से आ रहा हूँ। घोड़ियाँ भी है, घोड़े भी है। आमदनी होती है मेले की, सबसे पहले मेले में खर्च होगी, फिर वहाँ जाएगी सरकार में। ये आज ये फैसला हो गया है, कल साहब ने मुझे बताया। तो उससे हम आशा करते हैं कि जो और भी फैसिलिटीज़ है यहाँ हो सकती है, और ताकि और पशुओं को प्रोत्साहन मिले। हमारे यहाँ ऊँट बहुत आते थे पहले, ऊँट अब नहीं आ रहे हैं। ऊँट में ये क्या है, जब से इनको स्टेट का एनिमल बनाया, एक्सपोर्ट बंद हो गया है। एक्सपोर्ट बंद होने से ब्रीडर्स को बहुत नुकसान हुआ है। तो ये डिसीजन रिवर्स होना चाहिए, एक्सपोर्ट अलाउ होना चाहिए, ताकि ब्रीडर्स को भी मदद मिले और ऊँट का पालन और बढ़े, क्योंकि ऊँट हमारे राजस्थान का खास जानवर है। भले ही मेला अपने परवान पर हो, लेकिन सरकारी अनदेखी के कारण अब ये मेला भी धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा है। लोगों का कहना है कि पशुपालन विभाग को मेले में व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करना चाहिए, ताकि यहाँ आने वाले पशुपालकों को तकलीफ न हो और अन्य राज्यों में भी अच्छा संदेश जाए। सर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पिछले 2-3 साल से यहाँ रेस की प्रतियोगिता नहीं हो रही थी। इस बार प्रशासन के सहयोग से, स्थानीय लोगों के सहयोग से, आप राव साहब सिंदरी, चितलवाड़ा लोकेंद्र सिंह जी राव साहब, इन सब ने मेहनत है, जैसे तिलवाड़ा अपने पप्पू सिंह जी, इन सब स्थानीय सभी लोगों का संपर्क रहा और प्रशासन से मिला, और प्रशासन का पूरा उम्मीद था, उन्होंने उम्मीद मुताबिक पूरा उनकी सेवाएं दी, और पशुपालकों को जरूर हौसला मिलेगा और आने वाले दिन में और भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ। देखो, प्रतियोगिता तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना उसके बगैर तो आपको कौन सा अच्छा जानवर है, कौन सा बुरा है, बुरा तो कुछ नहीं होता, बट फर्स्ट सेकंड क्या आ रहा है, तो वो पता करने के लिए
ये प्रतियोगिता के बगैर आपको पता नहीं चलेगा। प्रशासन ने भी काफ़ी व्यवस्थाएं तो हमने मदद की हैं, बट उनके भी फंड्स की काफ़ी समस्याएं हैं, तो उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। हम प्रशासन से मिले भी तो उन्होंने मतलब ये मेला का समतलीकरण वगैरह ये इस बार अच्छा किया। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में भी ऊंट एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले में पहुंचने वाले लोग ऊंट की सवारी का भी आनंद लेते नजर आ रहे हैं। वहीं मेले के बाजार में खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा जो मेला है इसमें जो घुड़सवार है उन्होंने अपना जौहर दिखाया है और जिस प्रकार से प्रतियोगिताएं आयोजित हुई है उसको पारितोषिक देकर उनके हौसला अफजाई की गई है। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा।